वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। जैसा कि आज हमारा ये विलियन का सेकंड वीडियो होगा। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था विलियन के बारे में और विलियन के प्रकार के बारे में तथा ठोस विलियन भी आपको बता दिया था। और आज बताएंगे आपको ठोस विलियन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन क्या क्या कौन कौन से होते हैं और इनको कैसे हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ठोस विलियन कि ठोस विलयन क्या होते हैं और उनके मतलब कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठोस विलयन की डेफिनेशंस क्या होती है इसके बारे में बताया था। ठोस विलयन को कैसे हम डिफाइन करेंगे ये सब बताया था। और अब बताएंगे ठोस विलयन के प्रकार। तो ठोस विलयन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रतिस्थापी ठोस विलयन प्रतिस्थापी ठोस विलयन और दूसरा अंतरकाशी ठोस विलयन। ये प्रकार होते हैं ठोस विलयन के। आज हम इन्हीं के बारे में फुल डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, कैसे इनको समझेंगे और कैसे इनको फाइंड आउट करेंगे तथा इनके डायग्राम वगैरह जो भी है वो आज की वीडियो में हम इसमें क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इनकी प्रतिस्थापी ठोस विलयन क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रतिस्थापी ठोस विलयन का यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा लिखेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने ये डायग्राम बना दिया है और इसमें जो ब्लैक सर्कल बने हुए यानी कि ये वाले जो सर्कल हैं ये होंगे विलायक के कण। ये क्या है, विलायक के कण होंगे ये। और इसी में हमें विलेय के कणों को भी स्थापित करना है। तो वही जो होंगे यानी कि विलेय के जो कण होंगे उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग ही हम इस टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि विलेय के कणों की जो स्थिति होगी तो स्थिति कैसे होती है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि क्या लिखा, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब किसी एक को हटा के उसके स्थान पे बैठ जाना, यानी कि किसी दूसरे मान लो कोई बैठा हुआ है उसको हटा के स्वयं उसके स्थान पे बैठ जाना, ये क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो वही इसमें भी फॉलो होगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये एक विलायक है, मान लो ये पूरा हमने विलायक ले लिया। अब विलायक के जो कण है कुछ इस प्रकार से स्थित है, मतलब कि इनकी जो संरचना है कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। अब इसमें यदि हम कोई विलेय पदार्थ यानी कि सॉल्यूट पदार्थ इसमें मिला दें तो जो सॉल्यूट के कण होंगे यानी कि विलेय के जो कण होंगे वो इनके कुछ कणों को यानी कि सभी कणों को तो नहीं मिला हटाएगा, कुछ मतलब कि 2 हटाएगा या 4 हटाएगा, उनको हटा के स्वयं उनके स्थान पे स्थापित हो जाएगा। यानी कि स्वयं उनके स्थान पे, जैसे कि ये मान लो एक हमने यहाँ पे रख दिया, एक विलेय को इस जगह रख दिया, यहाँ पे जो विलायक का कण था उसको इसने हटा दिया और स्वयं स्थापित हो गया। एक मान लो यहाँ पे रख देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, जो ब्लू वाले सर्कल है ये विलेय के कण हो जाएंगे। एक मान लो यहाँ पे रख देते हैं। अब ये जो ब्लू वाले सर्कल है ये क्या है, विलेय के कण है। अब इसी से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि वह ठोस विलयन यानी कि वे ठोस विलयन जिसमें विलेय के कण विलायक के कणों को उनके स्थान से हटाकर स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वहां पर प्रतिस्थापी ठोस विलयन बनते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में इसमें लोग डायग्राम में समझेंगे कि ये जो पूरा ब्लॉक बना हुआ है यानी कि ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये ब्लॉक क्या है, एक विलायक है। यानी कि कोई भी हम विलायक लिख सकते हैं, मान लो जल ले लेते हैं, कोई भी अदर विलायक। तो ये क्या है, एक ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये एक क्या है, विलायक है यानी कि सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट में हम जब किसी सॉल्यूट यानी कि विलेय को मिलाएंगे तो सॉल्यूट सभी में कोई भी पदार्थ हो वो कणों से ही मिलकर बनता है यानी कि एटम्स से ही मिलकर बनता है। तो वो जो विलायक यानी कि एटम्स ऑफ सॉल्यूट, ये जो क्या है एटम्स ऑफ सॉल्वेंट एंड ये है एटम्स ऑफ सॉल्यूट। तो जो इसके एटम्स यानी कि सॉल्यूट के जो एटम्स यानी कि विलेय के जो कण हैं वो विलायक के कणों को क्या करेंगे, उनकी जगह से हटा देंगे। उनकी जगह से क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करके स्वयं उनकी जगह में
क्या होंगे, स्थापित हो जाएंगे। तो जो ये प्रक्रिया होती है कि जब विलय के कण विलायक के कणों को उनके स्थान से हटाकर स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लें, वहां पर क्या होगा, प्रतिस्थापित ठोस विलयन बनेगा। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे अब, वे ठोस विलयन, वे ठोस विलयन जिनमें विलय के कण विलायक के कणों को प्रतिस्थापित कर स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहलाते हैं। ये तो हो गया हमारा क्या, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, अंतरकाशी ठोस विलयन। तो उसका भी इसके नीचे मैं लिखे दे रहा हूं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। अब यहाँ पे दूसरा डायग्राम मैं इसी में बनाया दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए, और ये डायग्राम आप लोगों को भी नोट्स में बनाना है और नोट्स भी कंप्लीट करते हुए चलना है। और इस लेसन का जो नोट्स है, यानी कि विलयन टॉपिक का जो नोट्स है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। तो आप वहां से जाके टेलीग्राम, यदि आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके आप वहां से केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी प्रकार की पीडीएफ वहां से आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा फिजिक्स की भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी वहां से। चलिए स्टार्ट, सेकेंड नंबर देखते हैं। जो सेकेंड नंबर है वो है हमारा अंतरकाशी, अंतरकाशी ठोस विलयन। जो अंतरकाशी होता है और प्रतिस्थापी होता है, उसमें कुछ अंतर होता है। प्रतिस्थापी का मतलब प्रतिस्थापित कर देना, एक मतलब कि एक दूसरे को क्या कर देना, उसके स्थान से हटा देना। तो हटाता कौन है, विलय हटाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि विलय का कण विलायक के कणों को हटा के स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, बट इसमें नहीं होता है क्योंकि अंतरकाशी आगे लगा हुआ है। अंतरकाशी किसको बोलते हैं, अब मान लो जैसे कि हमने कोई विलायक लिया, विलायक में कम से कम 4 कण तो होंगे ही होंगे, 4 से मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हमें केवल 4 लेना है एग्जाम्पल के रूप में। मान लो कि हमने, या फिर 4 काम ना लीजिए, आप एक काम कर सकते हैं कि कोई भी गोल पदार्थ यानी कि जो सर्कल टाइप में, जैसे आप बॉल ले सकते हैं, 4 बॉलों को एक साथ ज्वाइंट करके रखिए। जैसे कि मान लो कि हमने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे 4 बॉलें इस टाइप से रख दी, यहाँ पे इनको हमने एक साथ ज्वाइंट करके रख दिया। अब ये 4 बॉलें रख दी, तो 4 बॉलों के बीच में ये कुछ स्थान, एक खाली स्थान बचता है। ये वाला जो स्थान होता है, इस स्थान को क्या बोला जाता है, अंतरकाश बोला जाता है। यानी कि जो अणुओं के बीच में का जो खाली स्थान होता है, यानी कि एटम्स के जो बीच का रिक्त स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं, अंतरकाश बोलते हैं। और जब कोई विलय का कण, यानी कि जब कोई विलय पदार्थ का जो कण होता है, वो इस अंतरकाश यानी कि इस खाली स्थान में आके स्थापित हो जाए, कहाँ पे, इस खाली स्थान में आके स्थापित हो जाए, जिस स्थान को अंतरकाश बोलते हैं, यदि उस स्थान में आके स्थापित हो जाए तो वो विलयन कौन सा विलयन हो जाएगा, अंतरकाशी विलयन हो जाएगा। जैसे कि इसमें था कि वो प्रतिस्थापित कर रहा था, तो वो प्रतिस्थापित ठोस विलयन हो गया। अब यहाँ पे वो अंतरकाश में स्थापित हो रहा है, तो अंतरकाशी ठोस विलयन हो जाएगा। तो इस टाइप से हम दोनों को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा प्रतिस्थापी होगा और कौन सा अंतरकाशी ठोस विलयन होगा। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, क्लियर हो सकता है बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। अब इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमने इसका बनाया, यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। ये बनाया है इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से। ये यहाँ पे ये ऐसे बना दिया, मतलब कि आप कुछ भी, मतलब कि ये जो नहीं कि आप 4 लाइन ही लें या कितनी, आप कुछ भी ले सकते हैं, कम ज्यादा वो अपने अकॉर्डिंग है। डायग्राम मतलब होना चाहिए ऐसे ही, सर्कल होनी चाहिए उसमें। और जैसे कि इसमें प्रतिस्थापी में बीच में कुछ सर्कल्स को हमने ब्लू यानी कि अदर कलर से फिल कर दो, या फिर बिल्कुल डार्क कर दो उनको। जैसे कुछ अंतर दिखना चाहिए कि ये विलय के हैं और विलायक के, मतलब कि कुछ समझ में आना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस है कुछ ना कुछ। अगर मान लो यहाँ पे हम ये नाम भी ना लिखते तो फिर भी हमें पता चलता कि ये दोनों में, मतलब कि ये जो कण बने हैं और ये वाले जो कण बने, मतलब कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंट है, मतलब कि हो सकता है ये दोनों अलग अलग, देख कर ही पता चलना चाहिए। तो ऐसा मतलब अलग अलग आपको बनाने हैं। अब जैसे ये वाला है, ये हमने बनाया है यहाँ पे, ये हमारा डायग्राम बन के कंप्लीट हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं।
जैसे कि मैंने अभी अंतरकाश वाला एक एग्जाम्पल बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे बीच में ये जो अंतरकाश है, यहाँ पे मान लो कि हमने कुछ यहाँ पे विलय के का रख दिए इस टाइप से, ये हो गया। इधर मान लो यहाँ रख देते हैं और यहाँ पर भी रख देते हैं। तो ये हो गया क्या, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये हो गए विलय के काम, विलय के काम ये हो गए। और ये जो ब्लैक वाले हैं ये क्या है, विलायक के काम है। और ये जो डायग्राम है ये कौन सा है, अंतरकाशी ठोस विलयन, ये अंतरकाशी ठोस विलयन बन गया। अब इसकी इसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन कि हमें कैसे लिखना है। तो चलिए अब देखिए इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी है, उसी के अकॉर्डिंग अब इसी को भी मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वहां पे क्या था, उसको प्रतिस्थापित करा दिया, यानी कि जो विलय के कण थे वो विलायक के कणों को प्रतिस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण कर रहे थे। तो जब ऐसी प्रक्रिया हो किसी भी विलय और विलायक के कणों के मध्य, कि विलय के जो कण होते हैं वो विलायक के कणों को क्या करें, प्रतिस्थापित करके स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लें, तो वहां पे क्या बनता है, प्रतिस्थापित ठोस विलयन बनता है। अब दूसरा क्या है हमारा, अंतरकाशी ठोस विलयन है। कौन सा है, अंतरकाशी ठोस विलयन। जब ये वाला मतलब इसकी डेफिनेशन की बात है तो देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो विलय के कण है और ये विलायक के कण है, तो जो विलय के कण है वो कहाँ पे स्थापित है, विलायक के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, यानी कि उसी रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, अंतरकाश भी बोल सकते हैं या रिक्त स्थान बोल रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि वे ठोस विलयन जिनमें विलय के कण विलायक के कणों के मध्य उपस्थित अंतरकाश अथवा रिक्त स्थान में स्थापित हो जाते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि वे ठोस विलयन जिसमें विलय के कण विलायक के कणों के मध्य उपस्थित अंतरकाश अथवा रिक्त स्थान में स्थापित हो जाते हैं, अंतरकाशी ठोस विलयन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, इनकी मतलब की डेफिनेशन के साथ में। और ये डायग्राम भी आपको बनाने हैं, मतलब कि नोट्स भी कंप्लीट करते हुए चलना है। जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आता है। और जैसा कि मान लो इस साल का सिलेबस चेंज हुआ है, मान लो कुछ टॉपिक्स इससे रिमूव किए गए हैं, जो पी ब्लॉक था उसको हटाया गया, तो जिसके कारण पहले ये जो सॉल्यूशन यानी कि विलियन वाला टॉपिक था इससे केवल 7 नंबर का बनता था क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम में इससे केवल 7 नंबर के ही क्वेश्चन दिए जाते थे। वो 1 दिया जाए या 10 क्वेश्चन दिए जाए उससे मतलब नहीं था, बट 7 नंबर का। लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम का पैटर्न है उसमें 8 नंबर का इससे रख दिया गया, तो इसलिए ये मोस्ट भी है और तैयार भी इसको करना। ज्यादा कुछ वैसे भी नहीं है, इसमें डेफिनेशंस बहुत ही कम है और इजीली भी है। बस आपको क्या करना है, मेरी जो वीडियो है उनको ध्यान से ही पढ़ते हुए चलना है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न हो। और यदि कोई कंफ्यूजन होती भी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका कंफ्यूजन से रिलेटेड फिर उससे यानी कि संबंधित जो वीडियो होगी, जो आपका मतलब कि कंफ्यूजन का जो सॉल्यूशन होगा उससे संबंधित वीडियो में अगली नेक्स्ट टाइम में अवश्य ही प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा, यानी कि जो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है वो है विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना। यानी कि हमने कोई विलयन बनाया, विलयन का मतलब कोई हमने एक विलयन बनाया, कुछ भी हम ले सकते हैं। मान लो कि एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा जल, यानी कि कुछ भी जल ले लिया, 1 लीटर जल लिया और उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम चीनी मिलाई। अब हमको क्या करना है कि कोई मान लो किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि यदि हम 10 ग्राम या 10 नहीं और लोग 500 ml जल लेते हैं, 500 ml में 25 ग्राम चीनी मिलाई गई, तो जो 25 ग्राम चीनी की प्रतिशतता है यानी कि जो इसकी सांद्रता है वो हम कैसे निकालेंगे। तो सांद्रता जो निकालने की विधियां हैं वो भी 3 प्रकार की मान लो देखी जा सकती है। मतलब कि 3 प्रकार की तो आपको तैयारी करना है। कौन कौन सी मैं अभी समझाता हूँ इसमें। तो जो विलयन की सांद्रता है यानी कि विलयन की सांद्रता निकालने की निम्नलिखित विधियां हैं इस लेसन में, वो मैं आपको एक एक करके सभी बताऊंगा कि कौन कौन सी हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन कौन सी मतलब कि विलियन की जो सांद्रता निकालने की विधियां हैं कौन कौन सी देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन फिर से, मतलब इसमें विलियन की सांद्रता। अब हम समझेंगे कि विलियन की जो सांद्रता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं और कौन कौन सी विधियां हैं विलियन की सांद्रता निकालने की। तो चलिए समझते हैं जो विलियन की सांद्रता निकालने की विधियां वो 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? पहली है द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा है आयतन प्रतिशतता और तीसरा यानी कि लास्ट है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता। अब इसमें तो जैसे कि क्लियर होगा कि यहाँ पे द्रव्यमान यानी कि केजी वाला केजी का जो पैमाना होता है वो यूज करना है, केजी या ग्राम किलोग्राम ये वाले पैमाना इसमें यूज करना है क्योंकि द्रव्यमान की बात हो रही है। और अगला जो नंबर है वो है आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता क्या होती है उसको समझते हैं कि जो आयतन प्रतिशतता में है, जैसे कि इसमें द्रव्यमान प्रतिशतता में हमने ग्राम या किलोग्राम का पैमाना यूज किया था, पैरामीटर जो था, और है दोनों सेम ही, कुछ नहीं करना। इसमें ग्राम या किलोग्राम का पैरामीटर यूज करना है, तो इसमें क्या यूज करना है, मिलीलीटर या लीटर वाला पैरामीटर यूज करना। और इसमें क्या करना है कि पीपीएम का मतलब यहाँ पे है पार्ट्स पर मिलियन, इनकी प्रत्येक मिलियन यानी कि 10 लाख में। अभी तक हमने मतलब कोई भी प्रतिशतता में से नॉर्मली जो प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, प्रतिशतता का मतलब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज से है, परसेंटेज से है। यहाँ पर क्या है, प्रतिशतता जो है इसका मतलब है परसेंटेज। तो परसेंटेज जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है नॉर्मली 100 यानी कि 100 में निकाला जाता है। कोई भी परसेंटेज निकालो आप तो 100 में ही काउंट किया जाता है। तो इसमें भी हम 100 में काउंट करेंगे और इसमें भी 100 में ही काउंट करेंगे। बट ये जो पीपीएम है, तो पीपीएम का मतलब यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब है प्रत्येक मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अभी तक हमने परसेंटेज जो निकाली थी वो 100 में निकाली थी, यानी कि 100 में हमने काउंटिंग की थी। बट जो लास्ट वाला है हमारा, उसमें हमें जो प्रतिशतता यानी कि सांद्रता निकालना है वो कितने में निकालना है, प्रत्येक 10 लाख में। कितने में? प्रत्येक 10 लाख में निकालना है सांद्रता। या तो 10 लाख लिख दें, या मतलब जब वैसे नॉर्मली मतलब कि डेफिनेशन में लिखेंगे तो 10 लाख लिख दें, और जब कैलकुलेशन में इसका यूज करेंगे तो 10 की घात 6 लिखेंगे, क्योंकि 10 लाख में जो जीरो होते हैं वो 6 जीरो होते हैं। तो इस टाइप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, एक एक को समझते हैं और कुछ इनके एग्जाम्पल यानी कि न्यूमेरिकल भी लगाते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला है यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता, इसको समझते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो प्रतिशतता होता है यानी कि 100 में काउंट किया जाता है, तो हम यहाँ पर भी 100 ग्राम का ही वेट काउंट करेंगे। वैसे 200 या 300 वो एग्जाम्पल यानी कि जो न्यूमेरिकल बताए जाएंगे उसमें हम कुछ भी काउंट करें, बट जो डेफिनेशन होगी वो हमें 100 के ही रूप में काउंट करनी है। तो जैसा कि यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान हमेशा किस में लिया जाता है, या तो केजी में लेंगे या फिर ग्राम में लेंगे, यानी कि या तो ग्राम में ले लें या फिर किलोग्राम में ले लें। मतलब कि दो में से कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों नहीं, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो मान लो हमें इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि 100 ग्राम, क्या 100 ग्राम विलियन में क्या लिखेंगे, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, क्योंकि यहाँ पे विलियन की ही बात होगी, तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, क्या लिखेंगे, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं।
ये तो हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वो भी इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना किसकी प्रतिशतता थी, हमें जो यहाँ पे प्रतिशतता निकालनी है वो निकालनी है विलेय पदार्थ की, यानी कि विलेय पदार्थ की हमें परसेंटेज निकालना है कि जो 100 ग्राम या 200 ग्राम जितना भी हम विलायक पदार्थ लें उसमें हमने कितने प्रतिशत विलेय पदार्थ को मिलाया है। तो इसको समझेंगे, सूत्र पहले इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा, ऊपर आएगा विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलयन का द्रव्यमान, विलेय की मात्रा बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100 तो करेंगे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि वीडियो के नीचे शो हो जाएगा। जो मेरा न्यूमेरिकल होगा वो वीडियो में शो कर दिया जाएगा नीचे। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर लिए, जैसे कि जो हमारा विलायक है, विलायक है हमारा कितना है 750 ml। या चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ही नोट किए दे रहा हूँ, जो हमारा न्यूमेरिकल है। पाँच 500 ml जल में 75 ग्राम चीनी घुली हुई है। चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो वैल्यू दी हुई है इनको हम पहले अलग से इसको नोट करेंगे। तो जैसे कि ये जल दिया हुआ है, यानी कि 500 ml क्या है, तो जल है। तो जल क्या होता है, जल हमेशा विलायक के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये विलायक हो गया। तो यहाँ पे विलायक की मात्रा दी है, विलायक बराबर है 500 ml। और ये जो चीनी है, चीनी हमेशा क्या होता है, चीनी की घुली हुई है। तो यहाँ पे घुलता कौन है, विलेय पदार्थ। ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो विलेय कितना है, 75 ग्राम दिया है। अब इसमें दोनों एक ही यूनिट में होने चाहिए, यानी कि ये क्या है ml ले लो, या यहाँ पे इसको भी हम क्या कर देते हैं, ग्राम में कर देते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो स्टार्टिंग में। तो दोनों को हमने ग्राम में कर दिया। ml का मतलब भी ग्राम ही होता है, क्योंकि ml के बाद क्या होता है, लीटर। लीटर में 1000 होते हैं ml, और किलोग्राम में भी 1000 ग्राम होते हैं। तो दोनों की यूनिट सेम होती है, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको फॉर्मूले में लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या था, विलेय की मात्रा बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब इसमें कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर क्या लिखा है, विलेय की मात्रा। इसमें विलेय की मात्रा कितनी है, 75 ग्राम। इसको लिखेंगे 75 बटे, अब नीचे क्या दिया हुआ है, विलयन। और विलयन जो होता है, विलेय और विलायक दोनों से मिलकर के बनता है विलयन। तो इसमें दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, विलयन दिया हुआ है। जैसा कि तो इसमें विलयन में क्या होता है कि विलयन जो होता है, विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय, यानी कि दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो यहाँ पे हमें विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या करें, ऐड करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 575 हमारा क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो नीचे लिखेंगे 575 गुणे 100। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 5 एकम 5, और यहाँ पे 15 बनेगा, यानी कि 15 15 75। और फिर इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे कोई हासिल तो बचेगी नहीं। तो यहाँ पे एक बार ये जाएगा, और फिर ये 5 बार जाएगा, यानी कि 115। और इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 गुणे 100 बटे 115। और इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके बाद जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, किसी भी न्यूमेरिकल की वैल्यू, यानी कि न्यूमेरिकल के माध्यम से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी विलेय पदार्थ की सांद्रता को निकाल सकते हैं।
तो आज की जो वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ, और इसके बाद देखेंगे विलियन की जो सांता की नेक्स्ट विधि है उसको भी समझेंगे।